तो क्यूबरनेटिस के पॉड्स क्या होते हैं? क्यूबरनेटिस के पॉड्स को बताने से पहले ना मेरा ख्याल है मैं अपनी वर्डिंग में बहुत ज़्यादा क्यूबरनेटिस का पॉड जो है ना एक ओके यहाँ ड्रॉ करते हैं। क्यूबरनेटिस का पॉड है, सपोज दैट कि अभी तक हम लोगों ने ये हमारा एक सर्वर है जिसके ऊपर मिनी क्यूब इंस्टॉल है। हमारे पास तमाम कंपोनेंट सब कुछ अवेलेबल है, क्यूबसीटी अवेलेबल है। अगर मुझे ये बी एप्लीकेशन चलानी है, ये बी एप्लीकेशन चलाने के लिए मैं यहाँ पर क्यूबरनेटिस में ये कंटेनर नहीं होता, ये पॉड होता है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि इसको हम यहाँ पर पॉड कहते हैं। लेकिन बात अब यहाँ पर ये आती है कि कंटेनर क्या खत्म हो जाता है? तो ये बात हरगिज नहीं है। एक्चुअल में वर्ड याद रखना, लेकिन इसको थोड़ा इग्नोर रखना, थोड़ा सा इग्नोर करना, लेकिन याद रखना कि बी जो पॉड है ना, इसके अंदर एक्चुअल में होता कंटेनर ही है जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही हो। लेकिन इसको हम पॉड कहते हैं। और एक पॉड जो सबसे इसको एक इसकी एक और डेफिनेशन भी है क्यूबरनेटिस में, कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द क्यूबरनेटिस इज कॉल्ड द पॉड। तो पूरे आपके क्यूबरनेटिस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट छोटा यूनिट होता है ना, उसको हम पॉड कहते हैं। अब आप कहोगे कि किसी अंदर कंटेनर में, तो कंटेनर का कॉन्सेप्ट है भी नहीं इसके अंदर कोई खास। और दूसरी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बोला है कि क्यूबरनेटिस के अंदर, कि एट के अंदर द स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, यूनिट वो है पॉड। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि पॉड के अंदर एक्चुअल में होता कंटेनर है, मैंने ये बात की। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि पॉड के अंदर एक्चुअल में एक्चुअली वी हैव जस्ट जस्ट मैं 3 दफा लिख रहा हूँ सिंगल कंटेनर इसके अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा, कि पॉड के अंदर एक्चुअली एक कंटेनर होता है। एक्चुअली मैंने एक्चुअली का वर्ड यहाँ पर हाँ लिखा है कि एक्चुअली में एक होता है। लेकिन मैंने बताया ना यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कुबरनेटिस इतना वो नहीं है। एक्चुअली जब भी कभी आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं पॉड के ऊपर, तो वो एक कंटेनर पे चलती है। बट वी कैन क्रिएट वन मोर कंटेनर इनसाइड पॉड। अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन बनेगी। एक कॉन्सेप्ट और है, मैं भी कहूँगा क्यूबर ऐसा में क्यूबरनेटिस ने ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज किया है। आम तौर पे जब भी कभी आप आम तौर पे, जिस तरह मैं कहूँ कि nginx चला दो, अपाची चला दो, MySQL चला दो, कोई भी सर्वर एप्लीकेशन चला दो, वो सारी आम तौर पे एक कंटेनर पे चलेंगी। ठीक है, पॉड के एक कंटेनर पे चलेंगी। लेकिन लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे यूज केसेस होते हैं जिसमें हमें अपने कंटेनर के साथ एक कंटेनर की और जरूरत कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टी कंटेनर पॉड। और एक और वर्ड होता है जी यार, अगर आप लोग नोट्स इसके बनाओ तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये चीजें मैं जब बोल रहा हूँ ना, अगर ये मिस होंगी आप लोग के कॉन्सेप्ट्स खराब होंगे। लेकिन ये याद रखना कि इस तरह से कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे चीजें जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जो जब आप भी काम कर रहे होगा ना, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। मैंने अभी तक ये बताया कि असल में कंटेनर, पॉड के अंदर कंटेनर होता है। पॉड के अंदर एक्चुअली एक ही कंटेनर होता है आमतौर पे। अगर मैं इस तरह से वर्ड करूं तो आमतौर पे एक ही कंटेनर। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक पॉड के अंदर एक और कंटेनर की जरूरत होती है, जिसको हम जिस जब वो क्रिएट हो जाता है हम उसको मल्टी कंटेनर पॉड कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं साइड कार कंटेनर। वो आपने तस्वीर देखी है, वो एक बड़ी एक एक होता है वो बाइक होती है जिसके साथ एक साइड पे एक वो रेडी सी लगी होती है छोटी सी। वो उसको अब देखिए, मूवी शूज में किसी में देखी हो, मैं आपको दिखाता हूँ। साइड कार बाइक, ये वाली, एक मिनट, ये अब लोग हो गया यार, ये ये वाली रेडी सी छोटी सी, ये बाइक के कार के साथ लगी होती है। इसको साइड कार कहते हैं। साइड कार बाइक्स, ये देखो मैं लिखा भी था, ये होता है। तो कंटेनर के अंदर भी एक ही पॉड के अंदर जो हम क्या नाम है क्रिएट करते हैं ना पॉड, उसको हम साइड कार कहते हैं। ठीक है, साइड कार।
अब वो साइड कार का क्या पर्पस होता है, उसका पर्पस ये होता है कि अच्छा, आपको ये मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया कि सर कौन सा ऐसा यूज केस होता है जिसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो यूज केस समटाइम ये होता है कि आपकी एक वेब एप्लीकेशन चल रही है ऑन अ सिंगल ऑन अ पॉड, और एक्चुअल में किसके ऊपर चल रही होती है, अंदर क्या होता है, अंदर कंटेनर ही होता है एक्चुअल में। लेकिन सम टाइम हमारा यूज केस ये होता है कि वी हैव टू शिप और माइग्रेट आवर वेब एप्लीकेशन लॉग्स टू AWS S3। सपोज दैट किसी भी रिमोट जगह पे हमें उसके लॉग्स भेजने पड़ रहे हैं, कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर देखो मेरे जो लॉग्स हैं, आपको पता है एप्लीकेशन के लॉग्स एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर होते हैं। आप लोगों ने कंटेनर क्रिएट किया था, उसके अंदर जाते थे वार लिब लॉग्स के अंदर, वार लॉग अपाची के अंदर या एनजीएक्स के अंदर उसके लॉग्स पड़े होते हैं। अगर वो कंटेनर चला गया तो लॉग्स चले गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई ये अपना काम करता रहे, इसके अंदर ही एक और कंटेनर हो जो क्या करे, इसके वार लिब पे पड़े हुए तमाम जो लॉग्स है ना, उठा उठा के S3 पे या किसी भी जगह पे फेंक रहा हो। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर से चीजें उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, यानी कि पॉड के अंदर से उठा के चीजें बाहर फेंकना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम अब एक्चुअल कंटेनर को नहीं हिलाते, हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं भाई साइड का एक पॉड या कंटेनर हो जो ये काम करे हमारे लिए। समझ आई ये चीज? समझ आई तो थम्स अप करो। तो इस तरह के कई यूज केस होंगे, अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। तो इसका लेकिन आम तौर पे हम, अगर ये हमारा यूज केस नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सिंगल कंटेनर पे जा रहे होंगे ना, हम तो क्या करते हैं, हम एक ही पॉड एक ही कंटेनर चला रहे होते हैं। हम इन चलिए करेंगे, कुछ चीजें करेंगे। मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ये कॉन्सेप्ट, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी तक किसी क्लास में नहीं पढ़ाया। ये छठा बैच है आप लोगों का डेवऑप्स का, लेकिन मैंने साइड का कंटेनर पढ़ाया भी नहीं और मैंने करके भी नहीं दिखाया। लेकिन कोशिश करूंगा क्योंकि ये इसके काफी अंदर जाना पड़ेगा आप लोगों को ये चीजें कराने के लिए। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो बाकी चीजें ये कि ये कंटेनर, तो पॉड क्या है, बता दिया है कि पॉड एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, कंटेनर उसके अंदर चलता है, एप्लीकेशन उसके ऊपर आप डिप्लॉय करते हैं, फिर उसको आप चलाते हैं, जो भी सब कुछ है। तो अब ये कुछ थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। The containers are the encapsulated into containers object known as the pod, यानी कि एक पॉड के डब्बे के अंदर एक कंटेनर होता है, इनकैप्सुलेट हुआ होता है ना। A pod is a single instance for an application. A pod is the smallest object that can be created in Kubernetes। में सबसे छोटा चीज हम ये क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दी हुई कि अगर हमारे पास एक वी हैव अ सिंगल नोड Kubernetes cluster, अगर हमारे पास एक सिंगल नोड Kubernetes cluster है, एंड वी हैव सिंगल pod on an application now, इफ द नंबर ऑफ यूजर, अगर बात ये आती है कि अगर हमारे पास एक ही पॉड चल रहा है और उसी पॉड के ऊपर हमारी एप्लीकेशन भी चल रही है, और अगर वो पॉड की स्पेसिफिकेशन या उसके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो हम मजीद पॉड्स कैसे ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पैदा होता है। और उसके लिए फिर हम लोग जो है वो मजीद पॉड्स और मजीद एप्लीकेशन एक ही नोड पे कैसे लॉन्च करते हैं, कि भाई मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है इस पॉड के ऊपर, और हमें एक और, यानी कि पॉड की जरूरत पड़ गई है, तो हम क्या एक ही पॉड के ऊपर एक और कंटेनर क्रिएट करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि नहीं, आमतौर पे अगर मेरे पास सपोज दैट कि एक मेरी वेब एप्लीकेशन चल रही है और वो मेरी एक पॉड पे चल रही है, और मेरी इस पॉड के रिसोर्सेज खत्म हो गए, इस पॉड के रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो क्या मैं उसी पॉड में एक और कंटेनर क्रिएट करूंगा? तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वो जो मैंने साइड कार्ड वाली बात बताई, वो कब बताइए कि सम टाइम हमें किसी और पर्पज, यानी कि पर्पज वो ना हो उस कंटेनर का, यानी कि अगर आपकी एक पॉड, जो पॉड के अंदर कंटेनर चल रहा है, ये मेरी वेब एप्लीकेशन के लिए मैंने बनाया हुआ पॉड है, तो क्या मैं इसी पॉड के अंदर एक और वेब एप्लीकेशन का कंटेनर लॉन्च कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं। उसका पर्पस डिफरेंट होना चाहिए। उसका पर्पस ये है कि भाई मैंने यहाँ से जाके लॉग्स उठाने हैं और फिर करने, तो हाँ ठीक है। लेकिन अगर हमें ये यूज केस है और हमें जरूरत पड़ती है कि एक और पॉड की जरूरत पड़ती है, तो हमें एक पॉड सेपरेट क्रिएट करें, उसी बेशक नोड के अंदर करें। और अगर आप लोग और करो, तो ऑनेस्टली हमने डॉकर स्वार्म में ये काम किया था। हमने एक ही नोड पे मल्टीपल कंटेनर्स लॉन्च किए थे, और फिर मैंने आपको बाद में मल्टीपल नोड्स पे मल्टीपल कंटेनर्स भी लॉन्च करके दिखाए थे। अगर किसी को ना यकीन हो या भूल रहे हो, तो प्लीज मेरी पिछली रिकॉर्डिंग्स देखना, आप लोगों को याद आ जाएगा। दूसरी चीज कि अगर मेरे पास एक और नोड चल रही है, तो मुझे क्या उस पे मैं लॉन्च कर सकता हूँ? हाँ, मैं उस पे भी लॉन्च कर सकता हूँ। वही, ये भी वही वेब एप्लीकेशन है, ये भी वही वेब एप्लीकेशन का पॉड है,
और ये भी वही वेब एप्लीकेशन का पॉड है, ठीक है? तो अब बात आती है कि मल्टीपल कंटेनर्स कैसे क्रिएट होते हैं, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमारे पास आमतौर पे होता है कि नो सिंगल पॉड कैन हैव द मल्टीपल कंटेनर एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यूजुअली नॉट मल्टीपल कंटेनर्स ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब यही था कि भाई वेब का सेम काइंड का ना हो, उसका पर्पस कुछ और हो, तो फिर आप कर सकते हो। मतलब क्या कि क्या हम एक पॉड के ऊपर, एक पॉड है उसके ऊपर ही हम एक और कंटेनर जिस जो हम कंटेनर लॉन्च करते हैं ना, उसको हम लोग जो है ना वो हेल्पर कंटेनर भी कहते हैं। तीसरा नाम इसका हेल्पर कंटेनर, लेकिन आमतौर पे जो मार्केट में यूज हो रहा है ना नाम, वो ये हो रहा है साइड कार्ड कंटेनर या मल्टी कंटेनर। और तीसरा नाम बता दें, इसको हेल्पर कंटेनर भी कह सकते हैं। ये हेल्पर होता है, ये एक्चुअल में उसकी कॉपी नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था इसकी कॉपी नहीं होगी, इसी की कॉपी यहाँ पर नहीं हम क्रिएट करते, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। ये सारी चीज़ आपने पढ़ लेनी है। इंशाल्लाह कल हम लोग पॉड्स क्रिएट भी करेंगे, स्क्रैच से सारा सेटअप करेंगे एनवायरनमेंट, पॉड्स क्रिएट करेंगे और आगे मूव होंगे। समझ आई कि नहीं आई, उसके लिए मुझे कमेंट्स में भी मेंशन करो, थम्स अप